दोस्तों, अगर आपने सही समय पे सही तरीके से और सही जगह पे अगर निशाना लगा दिया तो भाई वो गेम पूरी तरह से आपका ही होगा और उसके बादशाह आप ही कहलाओगे। तो दोस्तों, अब बोर्ड एग्जाम के एकदम नजदीक है। बोर्ड एग्जाम के पास अपने पास जो समय होगा वो अराउंड 1 से 1.5 महीने का समय होगा हमें सीईटी को तैयार करने के लिए। सो गाइस, वो तैयारी को भी हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम बोर्ड में एग्जाम में जो मार्क्स निकालेंगे उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हमारे लिए सीईटी का रहेगा। बट दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यही चीजें सोच के ना गलत निशाना लगा देते हैं। गलत निशाना का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जरूर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। मेरे हर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गाइस ये जो टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पे इसने जो तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपने प्रॉपर स्टडी कर ली तो मैं बोल रहा हूं दोस्त, आप सीईटी को बहुत आराम से, बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सीईटी जैसा कुछ एग्जाम दिया था। क्योंकि गाइस ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट एक तरीका, सही तरीके से, एक सही तरीके और सही रास्ते को अपना के अगर आप जाओगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को दिमाग में ये रख के चलना है कि एग्जाम के बाद ही सीईटी है, तो उसके बारे में अभी अभी से अभी प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है, एक चीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना गाइस, कि आप सभी को अभी भी कौन से सब्जेक्ट को लेके ज्यादा टेंशन है कि सीईटी में मैं इसकी तैयारी किस तरह से करूंगा, उसके बारे में जरूर लिखना। उस सेपरेट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ते समय सीईटी की किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे बोर्ड का भी चीजें हो जाए और सीईटी की भी चीजें हो जाए। अब गाइस एक एक चीजें मैं बताना स्टार्ट करता हूं। देखो दोस्तों, आप लोगों को अगर मैं कैलकुलेट करके अगर दिखाना चाहूं तो आप सभी का, अगर जैसे मैथ वाले जो बच्चे हैं उनका 22 को मैथ है, एंड बायो वाले बच्चों का जो है 27 का है। तो इसके बाद अप्रॉक्स अगर मैं डेट पीसीएम वालों का लूं तो 19 अप्रैल को है। अगर यहां से यहां टाउन अगर टाइम काउंट करते हो तो अप्रॉक्स अपने पास कुल मिला के फैब, मार्च और अप्रैल, मतलब अप्रॉक्स, मतलब कि आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते 2 मंथ के आसपास का टाइम आपको मिल जा रहा है गाइस। ओके, मतलब 5-6 दिन ऊपर नीचे कैलकुलेट कर लो, बट मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूं, 2 मंथ दिमाग में रखो। और 2 मंथ को अगर उस समय बहुत बेहतरीन बनाना है तो अभी एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कैसे सर, कैसे पढ़ना है? देखो गाइस, मैंने बार बार बोला है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, हमें तैयारी किस वाइज करनी चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है किस बुक से करना चाहिए। मैंने बोला कि अगर तुम गलती कर रहे हो, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि स्टेट बोर्ड का बुक यूज नहीं कर रहे हो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे गाइस। बहुत बार बार ये चीजें मैंने बोली है, क्योंकि अगर अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, आप बोर्ड की तैयारी करो, तैयारी बोर्ड की ही करो, बट आपके दिमाग में सीईटी का एग्जाम होना चाहिए। क्या बोल रहे हो सर? देखो गाइस, जैसे ही आपका अगर ये मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, आपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर लिख दिया, स्कोर बहुत अच्छा हो गया, और इसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा ना, तो उसके अंदर आपको एक गधा मजूरी नहीं करना पड़ेगा। कौन सा गधा मजूरी नहीं करना पड़ेगा, वो भी चीजें सुन के रखो। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि अरे बोर्ड एग्जाम में ना बस मुझे तो ग्रुपिंग क्लियर करना है, मुझे तो बस 135 मार्क्स चाहिए। एंड जिनका कास्ट होगा उन बच्चों का ऐसा थिंकिंग होगा कि मुझे 120 मार्क्स चाहिए। और इसी थिंकिंग के कारण बहुत सारे बच्चे सीटी एग्जाम को फोड़ नहीं पाते, क्रैक नहीं कर पाते, वो परसेंटाइल नहीं ला पाते, यही सोच दिमाग में रखने के कारण। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छी तरीके से करो कि आपको फिर से जाके वो गधा मजूरी ना करना पड़े। कौन सी गधा मजूरी? फिर से आप उठाओगे रोटेशनल डायनामिक, फिर से रोटेशनल डायनामिक के पूरे चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद देन पीवाईक्यू करने जाओगे, और यही एक सही तरीका। बट वो तरीका अभी अपना लो, कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करते जाओ, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओगे और साथ में उसके फॉर्मूले लिखते जाओ, और यही फॉर्मूले आपको बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम की चीजों में हेल्प हो जाएगा, और यही जो आपने टाइम यहां बचाया वहां टीम टाइम यूटिलाइज इस तरह से हो जाएगा। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म, आपको बस एक दिन लगेगा, फिर से एक दिन लगेगा कि मैंने कौन सा चैप्टर, पहले ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस फटाफट फटाफट देखा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, बस मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ बैंकिंग के जितने क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में पूछा गया उसका ओनली पीवाईक्यू करना है। और मैं बोल रहा हूं कि अगर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना, उसके फॉर्मूले के ब्रेकिंग किए बिना, एक फॉर्मूले को कितना ब्रेक करके हम उसमें से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये चीजें अगर अभी नहीं करोगे तो वही चीजें उस टाइम फिर से करने वाले हो। फिर इसके बाद आप पीवाईक्यू की तरफ भागोगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट उठा के पीवाईक्यू करते हैं, इसीलिए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं।
तो मेरे दोस्तों, अगर अभी फिजिक्स कर रहे हो तो दिमाग में आपके होना चाहिए, तो फिजिक्स के जो चैप्टर कर रहे हो पूरी तरीके से करो। पूरी तरीके से करने के साथ ही साथ में फॉर्मूले का लिस्ट बनाते जाओ, फॉर्मूले की पूरी तरह से लिस्ट बनाते जाओ। आपके पास सीटी का जो रेफरेंस बुक भी होगा, सबसे बेस्ट बुक, मैं बार बार बोल रहा हूं, टारगेट पब्लिकेशन से बेटर बुक कोई नहीं है गाइस, ओके, मेरे रिव्यू वाइज, क्योंकि मैंने इतने सालों में जो चीजें देखी है वो मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और यही चीजें आपने जितने सीनियर से पूछोगे वो सभी लोग आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूले ऑलरेडी लिखना, पर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक का आप क्या करो, फटाक से पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम की पूरी डीपली तैयारी करो, और तैयारी करने के साथ इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ। केमिस्ट्री का मैंने बार बार बोला है कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, फिर से पहले बोर्ड की तैयारी करो, हर चैप्टर की हर चीजों की तैयारी करो, और तैयारी करते करते उसके अंदर जो फॉर्मूले है, उसके अंदर जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाओ। और हर दिन ये तरीका बनाओ, केमिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा हूं तो उस जो चैप्टर पढ़ रहा हूं उसका बुक भी एक बार मैं रीड कर लूंगा, तो बाद में फिर से वो गधा मजूरी नहीं करना पड़ेगा, और आपको पढ़ोगे भी तो बहुत कम टाइम लगेगा। मैथ के कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ो कि बाद में आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत ज्यादा ना पड़े, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करो, जिससे आपका वो 1.5 से 2 महीना जो है ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। बायो के बच्चों को तो बुक की रीड करने की हैबिट अभी से होनी चाहिए। बताना चाहूंगा इस हमारे 2 बैचेस, ये वाले बैचेस ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। रैंकर क्रैश कोर्स, जो 12th का क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है गाइस, मेरा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स 1 का, ओके, फिजिक्स 2 के भी नंबर ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो चुके, राहुल सर का भी मैथ 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी जुड़ोगे गाइस, जितने मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और साथ में डिटेल भी मिल जाएगा, तो एक टारगेट प्लानिंग मिल जाएगा। अरे सर ने और मैंने ना गाइस, आप जितने भी रैंकर क्रैश कोर्स के बच्चे होंगे उन्होंने एक चीज देखा होगा कि हम अपने बैच में अननेसेसरी बातें नहीं करते, क्योंकि लाइव सेशन में ज्यादा अननेसेसरी बातें होती है। हमारा टारगेट है कि हम वीडियोस को जितना छोटा रखेंगे उतना बच्चों को रिवाइज करने के लिए बाद में आसानी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी चीज है, हम अननेसेसरी चीजों की बातें उसके अंदर नहीं करते। मुद्दे की बातें क्रैश कोर्स के अंदर डिटेल में तो हमने बहुत सारी चीजें बताई है, जिससे बच्चे, और क्रैश कोर्स देख के भी तो बच्चे फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम। और इसी के साथ गाइस, आप लोगों की मांग पे मैंने तो सब तो लॉन्च नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है। उस समय मेरे ऑफलाइन बैच की बहुत सारी चीजें हैं, अगर मुझे करना होता तो मैं, मेरे पास ऑलरेडी डिटेल के बैच के बच्चे हैं, क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, बट मुझे जब मैं टाइम दे पाता हूँ तो ही करता हूँ। तो मैंने अभी एक बैच लॉन्च किया, जीत प्रो बैच। इसका पहला बैच ऑलरेडी कुछ ही दिनों के अंदर हम बंद कर देंगे गाइस, और हम देखेंगे दूसरा बैच हमें लॉन्च करना है कि नहीं करना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैथ पूरा का पूरा आपके राहुल सर, जो इंजीनियरिंग सेक्शन के भाई किंग है, समझ में है, उनसे डायरेक्ट मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा जीत प्रो बैच में। तो अभी बोलूंगा, अभी ज्वाइन हो जाना। जो बैचेस आपका वो जो 2 महीना 1.5-2 महीना जो मिलेगा ना, उसमें पूरा राहुल सर पूरा का पूरा आपको पक्का करवा देंगे, पूरा पूरा फुल फॉर्म, मतलब कोई टेंशन नहीं, भले आपने कुछ नहीं किया है वो आपका काम हो जाएगा। और अगर जो बच्चे ये दोनों में कनेक्टेड है उनकी तो बल्ले बल्ले, कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो रहा है, राहुल सर फिर से क्लियर करेंगे, दोनों काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस, इंजीनियरिंग अगर आप मैथ दे रहे हो तो मतलब इंजीनियरिंग सेक्शन में जाने वाले ही हो, तो इंजीनियरिंग का जो ऑलरेडी किंग है उससे पढ़ना मतलब मैथ जिसने ऑलरेडी उसी सेक्टर में पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करके रखा है, उस बंदे से पढ़ना मतलब जोश ऑलरेडी आ जाना है। तो बोल रहा हूँ इसीलिए तरीका सही अपनाओ दोस्तों, बिल्कुल सही तरीका अपनाओ। जो मैंने बोला बोर्ड की तैयारी ऐसी करो, जो जो चीजें मैंने बताई, मैथ के फॉर्मूले लिखते जाओ, फॉर्मूले पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, और बायो की जिस तरह की चीजें मैंने बताई उस तरह से करोगे तो भाई ये बोर्ड पढ़ते 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 ना आप बहुत सारी चीजें सीईटी का काम कर डालोगे। और सीईटी मैं बोल रहा हूं कि अगर जो बार बार कंपैरिजन किया जाता है जेई जेई जेई, भले वो लाइन नोटिफिकेशन पे लिखा है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा जेई के जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सीईटी के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। सीईटी को भी 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है, मॉडरेट, ओके, सबसे पहले हार्ड, मॉडरेट एंड मतलब लो, ओके, सिंपल। तो गाइस ये 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन भी अगर आप संभाल लेते हो ना आपका काम, और पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो मैथ तो राहुल सर ने ऑलरेडी संभाल लिया, 100 मार्क्स आधा वेटेज। और केमिस्ट्री किस तरह से फोड़ना है वो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको बता दूंगा, बस आपका काम हो जाएगा गाइस, समझ आए। बट अभी आपको ज्यादा फोकस बोर्ड पे करना, पर किस वाइज करना वो चीजें मैंने आपको बताई है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।